टारगेट IQ। आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे MCQs। लेट्स स्टार्टेड टू कैरी फॉरवर्ड द स्ट्रगल अगेंस्ट द religious and social malpractices. Raja Ram Mohan Rai established dashed in 1840. स्ट्रगल जो रिलीजियस और सोशल माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट राजा राम मोहन राय ने इसके मतलब जो स्ट्रगल हो रही थी इसके चलते राजा राम मोहन राय ने एक चीज़ इस्टेब्लिश की थी 1814 में। उसे क्या कहा जाता है? आत्म सभा। तत्वबोधनी सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये किसने एस्टैब्लिश की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी विवेन डेरोजियो who was a teacher in Calcutta Hindu College. The college was established by यंग बंगाल मूवमेंट जो है हेनरी विवेन डेरोजियो ने स्टार्ट किया, जो कलकत्ता हिंदू कॉलेज के टीचर थे। कॉलेज को कब किसने इस्टेब्लिश किया था? डेविड हेयर ने। द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो बिगिन हुआ था मेरठ में 10 मई 1857 को। डैश वॉज अ यंग सिपाही ऑफ द 34th Native Infantry who fired at the sergeant major of his unit and was later executed. वो कौन से यंग सिपाही थे 34 नेटिव इन्फेंट्री के जिनको निकाल दिया गया था एज अ हवलदार, बाद में उन्हें जो है फांसी दी गई थी? वो थे मंगल पांडे। Among the following assume the leadership of झांसी during the revolt। के दौरान जो है किसको माना जाता था लीडरशिप ऑफ, किसको दी गई थी लीडरशिप झांसी की? रानी लक्ष्मीबाई को। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिटन बाय, ये किसने लिखी हुई थी? वीडी सावरकर ने। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर? किसने कहा था कि जो ये सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर है नेशनल इंडिपेंडेंस की, नहीं ये फर्स्ट है नहीं ये नेशनल वॉर है? RC मजुमदार ने। The East India Company greedy policy of aggrandizement became the dash cause of the revolt। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो पॉलिसी ऑफ एग्रेंडाइजमेंट थी वो क्या बन गई थी? पॉलिटिकल कॉज बन गई थी रिवोल्ट का। बेगम हजरत महल टुक ओवर द रियन ऑफ डैश where the rebellion broke out in June 1857। बेगम हजरत महल जो है उन्होंने जो है संभाला था कहाँ? लखनऊ का संभाला था, जहाँ रिबेलियन जो है ब्रोक आउट हुआ था जून 1857 में। In 1867 पथरना समाज ऑफ बॉम्बे वाज फाउंडेड विद द एम ऑफ, इनका क्या एम था? जो बॉम्बे में 1867 में पथरना समाज जो है वो फाउंड हुआ था। वुमेन अपलिफ्टमेंट इरेडिकेट कास्ट प्रॉब्लम, सी बोथ। करेक्ट आंसर है बोथ। वुमेन अपलिफ्टमेंट और कास्ट प्रॉब्लम को निकाल देना था। Among the following abolished doctrine of lapse, किसको कहा, किसने अबॉलिश किया? लॉर्ड कैनिंग ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश बाय, किसने एस्टैब्लिश की थी? मैडम भलावत्स्काई, HS ओलकॉट या बोथ? करेक्ट आंसर है बोथ। Who is known as the father of local self government in India? इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। Who among the following became the first Indian to join the civil service during ब्रिटिश रूल में किसने सबसे पहले जो है सिविल सर्विस ज्वाइन की थी? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी। हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड? उस पीरियड में वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड नॉर्थब्रूक, लॉर्ड एल्गिन, डी नन। करेक्ट आंसर है इन तीनों में से कोई भी नहीं, डी नन। और कौन से थे? लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम के
वॉइस रॉय। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी टू बी प्रेजाइडेड ओवर बाय अ मुस्लिम प्रेसिडेंट वाज, पहला सेशन जो आईएनसी का कहाँ पे हुआ था? मद्रास सेशन हुआ था। कानपुर सेशन 1925 एन आईएनसी वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय, किसके ऊपर प्रेजाइड हुआ था कानपुर सेशन? वुमेन के ऊपर। Who among the following is not an extremist in context of Indian National Congress में इसमें से extremist नहीं थे? D. महात्मा गांधी। The split of INC is famously known as, उसे क्या माना जाता है? सूरत split. Home Rule League movement was started by बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टार्ट किया था। इसे और क्या कहा जाता है? लोकमान्य। Who among the following is associated with Home Rule League movement के साथ और कौन एसोसिएटेड थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर है सी, बोथ। Who among the following is associated with गदर पार्टी के साथ कौन एसोसिएटेड थे? लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र, करतार सिंह, ई ऑल। करेक्ट आंसर है ऑल। श्याम जी कृष्णा वर्मा स्टार्टेड इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 एट, इन्होंने कहाँ पे जो है होम रूल इंडियन होम रूल सोसाइटी को स्टार्ट किया था? लंदन में। डैश लॉन्च ए campaign in the early 1915 to demand self-government for India through his her two newspaper New India and Commonweal। किसने डिमांड की थी कैंपेन अर्ली 1950 में सेल्फ गवर्नमेंट की फॉर इंडिया के लिए दो न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल? एनी बेसेंट ने। अनुशीलन समिति वाज रेवोल्यूशनरी ग्रुप, इट वाज एस्टैब्लिश इन ईयर, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1902 में। युगांतर वीकली न्यूज़पेपर वाज एस्टैब्लिश्ड, किसने एस्टैब्लिश किया था? बी के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक, डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। एडविन मोंटेग द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया मेड ए स्टेटमेंट विच इज फेमसली नोन एज, स्टेटमेंट का नाम क्या है? अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। स्टेटमेंट सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, क्रिमिनल लॉ एक्ट 1908, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1918, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। करेक्ट है कि सिर्फ तीसरा जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारी जो है वो करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका है। लखनऊ सेशन जो आईएनसी का वो किसके लिए फेमस है? रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, अलायंस ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, लीग एक्सेप्टेड कांग्रेस पोजीशन ऑन कॉमन इलेक्टोरेट्स। तो थर्ड जो है इसमें गलत है, बाकी दो जो है ट्रू है, तो ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी के साथ कौन सी चीज़ एसोसिएटेड है? चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल वर्क 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918। करेक्ट आंसर है ए ऑल। रोलेट एक्ट 1919 was passed on the recommendation of रोलेट कमीशन के रिकमेंडेशन। गांधी फॉर्म डैश टू लॉन्च स्ट्रगल अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, उन्होंने क्या लॉन्च किया था? सत्याग्रह सभा लॉन्च की थी रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया, इंडिया में कम्युनल इलेक्टोरेट्स किसने किया था? मॉले मिंटो रिफॉर्म्स। ये थी आज की वीडियो, और सॉरी जो डिस्टर्बेंस पीछे से हुई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।